अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर बैठे हुए उलमा इकराम, दानिश्वर, सामने बैठे हुए सभी हमारी बहनें, हमारे साथी, ख़ासकर तालिबे इल्म, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है। अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच हमारे दानिश्वर और उलमा इकराम ने हमको और आपको बताई। किसी देश को या किसी कौम को, किसी ख़ानदान को, किसी भी क्षेत्र को तरक्की करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है इल्म। हमारे मासूमीन ने, हमारे उलमा इकराम ने तमाम मौक़ों पर अगर सबसे ज़्यादा नसीहत दी कि हमको और आपको इल्म हासिल करना है, इल्म से तरक्की होती है। हमने और आप कभी मौलाना साहब की तकरीर सुनी। खुमैनी साहब पूरी दुनिया के ऐसे इंसान, ऐसे हमारे और आपके रहनुमा जिन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर, इल्म के साथ साथ अगर इंसान के अंदर परहेजगारी हो, सोच हो, तो पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहाँ पर भी कोई क्रांति हुई हो, आंदोलन हुआ हो या बदलाव हुआ हो, जितना खुमैनी साहब ने अपने देश से बाहर रहकर सिर्फ अपने इल्म के और परहेजगारी की बुनियाद पर लोगों को जागरूक किया, लोगों को समझाया। और क्यों न हो, हमें और मासूमीन से वो सीख मिलती है कि इंसान बहुत ही ताकतवर होता है, बशर्ते उसके अंदर अच्छी सोच होनी चाहिए, काम का जुनून होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। सब्र के बुनियाद पर ही आज पूरी दुनिया हमें और आपको, हमारे मासूमीन को या हमारी कौम को मानती है, जानती है, पहचानती है। ज़्यादातर यहाँ हमारी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, क्योंकि जो मेरा मानना है, अगर सबसे ज़्यादा कोई बदलाव ला सकता है समाज में तो हमारे घर की औरतें हैं, हमारी बहनें हैं। वो अपने इल्म और इखलाक से जब बच्चे को परवरिश करती हैं तो वो आगे जाकर समाज में एक नाम रोशन करता है। हमें और आपको अगर आप अपनी कौम की तरक्की करनी है, अपने माँ बाप की तरक्की चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करके इल्म हासिल करना है। जिस भी फील्ड में हो, हम और आप अगर मेहनत कर लेंगे तो मेहनत से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हासिल ना हो पाए। लोग कुछ भी करें, चाहे वो सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट नौकरियां हो या अपना कारोबार हो, अगर आपको अच्छा तजुर्बा है, अच्छा इल्म है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें और आपको ऐसे मौके से ये जरूर एक अहद लेके उठना है, ये तय करके उठना है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई में, उसमें और बढ़ा देंगे तो हमको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस मदरसे को, यहाँ के जो सोच है मदरसे की, तमाम उलमा किराम को मैं जानता हूँ, यहाँ जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, वो उस्ताद हैं, वो लगातार उनकी कोशिश है। और मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाता हूँ तो जलालपुर का जो माहौल है, चाहे इल्म का माहौल हो या यहाँ अच्छी सोच का जो माहौल है, चाहे हमारे
इंतकाल के बाद जो हमारे यहाँ और जगहों पर अलग रस्में चलती हैं, जो फिजूल खर्ची चलती है, उसको यहाँ पर रोक कर, यहाँ तक कि मैंने देखा अगर रोज़ा इफ्तार भी होता है तो सबसे पहले कोशिश यही होती है कि वहाँ पर कुरान खानी भी हो जाए। अगर किसी का इंतकाल होता है तो हमारे लिए जो नमाज के लिए हर मस्जिदों में तबर्रुक तकसीम होता है ताकि हम लोग वहदत नमाज पढ़ें। तो तमाम चीज़ मैं मिसाल देता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अगर पाता हूँ तो जलालपुर के लोग चाहे टीचर हों, चाहे डॉक्टर हों, या तमाम नौकरियों में हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आज ज़माना तरक्की याफ्ता ज़माना है, दुनिया बहुत तेज़ बढ़ रही है। हमें और आपको दुनिया के साथ अपने इल्म को बढ़ावा देना है। हमारा इल्म जितनी ज़्यादा तरक्की कर लेगा, हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ लेंगे, हमारी कौम और हमारा क्षेत्र, हमारा जलालपुर पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगा। नाम तो रोशन है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ इल्म का है, तरक्की का है, जो पीछे रह गया वो कौम गुर्बत में चली जाएगी। जो गुर्बत में चली जाएगी तो उसका क्या हस्र होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम और आप अपने समाज में देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हो सकता है हम रुपए पैसे से लोगों की मदद ना कर पाएं, लेकिन अगर हमारे पास इल्म है, इल्म के साथ अगर कोई अच्छा हुनर भी है, हमारे आने वाली नस्लों को अगर वो हुनर सिखा दें, इल्म सिखा दें, तो हमारी कौम को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी भाइयों, हमें और आपको और तरक्की करने के लिए दिनों रात मेहनत करने की ज़रूरत है। खासकर इल्म में, या जो भी जानकारी रखते हैं उनके पास जो हुनर है वो चाहिए कि हमें अपने लोगों को अच्छा हुनर दें। जो पढ़ाई से पीछे आ गए हैं वो अगर हुनर में भी आगे बढ़ जाएं, कोई काम छोटा नहीं होता। जो हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए वाक़या है कि वो दुश्मन की बाग में भी जाकर नौकरी कर लेते हैं। ये एक मिसाल होती है कि हमें और आपको तरक्की करने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए अगर जितनी मेहनत कर पाए वो करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से एक दुआ चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि परवरदिगार हमारी ज़बान में, हमारे हाथ में इतनी ताकत दे कि हम कौम के लिए और इंसानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुदा हाफिज़।